बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सफर है और मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली साहबी अल्फ़ाज़ मरज़। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहनों, भाइयों और बच्चों, आज मैं आपके सामने एक सबक अमल वाक़या बयान करता हूँ। बनी इसराइल का एक नौजवान था और उसने 99 कत्ल किए हुए थे। भला आखिर वो बहुत तंग आ गया अपने गुनाहों से और इसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। तो उसने सोचा कि मैं जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूँ, शायद मुझे मिल जाए। करीब की बस्ती में एक जाहिद और आबिद बंदा रहता था। तो इस उम्मीद से उसके पास गया कि ये मुझे कोई इसका हल बताएगा। तो जब वहाँ पे गया और उसने अपना हाल बयान किया, तो चूँकि ज़ायद और आबद आपको पता है कि वो मसले मसाइल तो जानते नहीं, ये तो उलमा का काम है। लिहाजा वो जब सुना उसने तो वो बहुत ही परेशान हो गया और गुस्से में आ गया। उसने उससे ये कहा कि भाई तुमने जो है ना इतने ज़्यादा 99 गुनाह कत्ल कर दिया, ये गुनाह अज़ीम है और ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। इससे पहले कि मैं भी इस अज़ाब में आ जाऊँ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, और सिवाय इसके कि तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा कोई रास्ता नहीं। वो जो नौजवान था वो पहले ही बहुत परेशान था और गुस्से में था। तो उसने ये कहा कि भाई इसने तो बहुत ही मेरा दिल तोड़ दिया है और मैंने एक उम्मीद बांधी थी कि भाई मैं जो है ना अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ तो ये मुझे कोई रास्ता बताएगा, इसने तो और मुझे ताने देने शुरू कर दिए। तो मज़ीद उसका गुस्सा बढ़ गया और वो आप से बाहर हो गया। चुनांचे उसने उसको कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो मज़ीद परेशानी उसकी बढ़ गई। उसने कहा यार ये तो तकरीबन 100 मैंने कत्ल कर दिया, सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, तो अब तो बहुत ही नामुमकिन है कि मेरा जो है मेरी माफ़ी हो अल्लाह से। तो लेकिन फिर उसको चूँकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, उसको ख्याल आया कि चलें, जब मैंने इतने ज़्यादा कत्ल किए थे, एक और कर दिया, तो अल्लाह अगर चाहे तो ये भी माफ़ कर सकता है। तो दूर एक बस्ती थी जिसमें उलमा लोग ज़्यादा थे, मसाजिद वगैरह थी। तो उसने कहा कि चलें वहाँ चलता हूँ, शायद कोई आलम मुझे मिल जाए ऐसा जो कि मुझे को तौबा का रास्ता बताए, क्योंकि मेरा दिल जो है ना अल्लाह के खौफ से डरता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं जहन्नम में चला जाऊँ। चुनांचे वो रवाना हुआ उस बस्ती की तरफ और थोड़ी दूर गया था कि मलकुल मौत आ गए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। चुनांचे वो जब रूह कब्ज़ कर ली तो फरिश्ते आ गए। एक फरिश्तों की पार्टी जो है वो जहन्नम वाली थी, जहन्नम में ले जाने वाली, और एक जो है जन्नत में ले जाने वाली। अब दोनों जो है पार्टियों में खींचातानी शुरू हो गई। एक ने कहा कि नहीं भाई ये तो जहन्नमी है, इसने इतने कत्ल किए हैं, इसको जहन्नम वाजिब है इस पर, हम तो इसे जहन्नम में लेके जाएंगे। जबकि दूसरी जो फरिश्तों की पार्टी थी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये तौबा की नीयत से निकला था, तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, तो ये जो है ना इसकी अल्लाह ताला जो है तौबा की वजह से इसको माफ़ कर देगा, हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। चुनांचे ये झगड़ा उनमें चल रहा था कि वो फिर लेके अल्लाह के पास चले गए मसला। जब अल्लाह के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह से, एक ने कहा कि ये जो है ना तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहता था और हम इसे जो है ना जन्नत की तरफ लाना चाहते हैं आपकी इजाज़त से। और दूसरों ने कहा कि नहीं भाई इसने इतने कत्ल किए हैं, ये तो जहन्नम के काबिल है। तो अल्लाह ताला ने फिर जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा ज़मीन पर। अल्लाह ने उनसे भी कहा आप लोग भी जाएं, और ज़मीन पे भेजा जबरील अलैहिस्सलाम को। और जबरील अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई आप ऐसा करें कि ये शख्स जहाँ से चला था कत्ल करके, वो ज़मीन वहाँ से वहाँ तक जहाँ पे ये पहुँचा और इसकी सांस निकल गई, और जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर वहाँ से लेके आप जो है उस बस्ती तक जो उलमा की बस्ती है, इन दोनों का फासला नापें, और जिसका फासला कम हो
یہ اسی طرف جائے گا. اگر وہ جہاں سے قتل گاہ سے نکلا تھا وہاں کا فاصلہ اگر کم ہے تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر علماء کی طرف سے فاصلہ کم ہے اور زیادہ سفر اس کا ہوا ہے تو پھر یہ جو ہے نا جنت میں جائے گا. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ جہاں یہ بندہ اس کی لاش پڑی ہے وہاں سے جو ہے علماء کی بستی تک زمین کو سمیٹ دو، اور اتنا رکھو کہ ایک بالش جو ہے فاصلہ زیادہ ہو. چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی زمین ناپو، اور جہاں سے اگر فاصلہ زیادہ ہے تو پھر اس کی سزا کا تعین کیا جائے گا. چنانچہ جب وہ فرشتوں نے زمین ناپی تو اس کی زمین جو ہے علماء کی بستی جہاں سے تھی اور جہاں اس کی لاش پڑی تھی ایک بالش زیادہ تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہے، وہ اس طرف سے زمین اس کی جو ہے ایک بالش زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو جنت میں ڈالتا ہوں میں، کیونکہ یہ اس نے سچے دل سے توبہ کی نیت کی تھی، اور کیونکہ یہ میرے قریب آ چکا تھا لہذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اس کو جنت نصیب ہو. ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے. اور اگر یہ واقعہ جو ہے میں نے اسی لیے بیان کیا تاکہ یہ سبق ہے انسانیت کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے کہ وہ سوچیں کہ اللہ کے پیار کو دیکھیں کہ وہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ اپنی عاقبت کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور یہی میرا مقصد تھا. اور آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ہدایت نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.